अर्तुगरुल तुर्की की तारीख का ऐसा शानदार ड्रामा है जिसे इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है। सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बनाया गया है और हलीमा सुल्तान का सल्तनत उस्मानिया के क़याम में बहुत अहम किरदार था। उसमें एक अहम किरदार हलीमा खातून का जिस तरह से दिखाया गया है, ये सवाल पैदा होने लग गया है कि हलीमा खातून कौन थी और दूसरी जानिब इसका किरदार किसने निभाया। साथ ही साथ ये सवाल भी होने लग गया कि पाकिस्तान में किस खातून ने हलीमा खातून की आवाज की डबिंग की। और दूसरी जानिब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस्रा बेलगेज अपनी जिंदगी में इतना बड़ा ड्रामा करने से इनकार क्यों करती रहीं और आखिर वक्त में उन्होंने इस बात से इनकार क्यों किया कि वो दरलीश यानी अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल में अपना किरदार अधूरा छोड़कर चली गईं। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों पर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। याद रहे, इमरान खान जैसा मकबूल रहनुमा एक गैर मुल्की टीवी शो देखने की तजवीज दे रहा है, और ये क्यों है ऐसा? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान ने एक तकरीब में न सिर्फ इस मकबूल सीरियल को देखने की तजवीज दी थी, बल्कि साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया था कि इसके 5 सीजन्स को उर्दू में डब करके नशर करना चाहिए ताकि यहाँ के अवाम ये सीरीज देखें और समझ सकें। और फिर ये होने लग गया और पाकिस्तान टेलीविजन पर ये सीरीज जारी है। अगर इस ड्रामे की बात कर ली जाए और तारीख की किताबों का जिक्र कर लिया जाए तो तारीख की किताबों में उनका जिक्र हायमायना और हलीमा खातून के नाम से हुआ है। हायमायना लफ्ज गाजी अर्तुगरुल की वालिदा और बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अर्तुगरुल गाजी के मुसन्निफ महमद बुज़्ज़ाक तारीख के तालिब इल्म हैं। उनके मुताबिक सही नाम हलीमा सुल्तान है, इसी वजह से ड्रामों में हलीमा खातून के नाम से पुकारते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हलीमा खातून का किरदार किसने अदा किया। हलीमा खातून का किरदार एस्रा बेलगेज तुर्क अदाकारा ने अदा किया, जो कि 14 अक्टूबर 1992 को पैदा हुई। ये एक तुर्क अदाकारा और मॉडल हैं और इन्होंने ड्रामा सीरियल दरलीश अर्तुगरुल में 2014 से 2018 तक हलीमा खातून का किरदार निभाया है। हाल में वो जुर्म सिनफ वाले ड्रामे रामू में मरकजी किरदार निभा रही हैं। दूसरी जानिब, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि उनकी पेशा जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, उनकी जाती जिंदगी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको आगाह किया जाएगा कि उनकी तलाक क्यों हो गई और शोबिज में वो किस तरह से मरकजी किरदार अदा करती आई हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जाती जिंदगी का अगर जिक्र किया जाए तो इसरा ने तुर्की के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी गोखान तोरा से सन 2014 में ताल्लुक कायम किया। दोनों ने 21 अक्टूबर 2017 को शादी की। 2 साल बाद 17 जून 2019 को तलाक हो गई। तुर्की की बलकंद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तालीम हासिल की, जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाता है, और हाल में वो इस्तांबुल शहर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल कर रही हैं। उनकी पेशा वाराना जिंदगी का जिक्र करने से पहले ये बात जरूरी है कि हम ये जान लें कि वो किन वजूहात की बिना पर अर्तुगरुल सीरीज को दरमियान में ही छोड़कर चली गई थी, और साथ ही साथ हम उन लोगों को भी जवाब दे देते हैं कि जो लोग ये एतराज कर रहे हैं कि ओज़गे तोरर जो बाला खातून है राहिबा के भेस में थी, वो इनसे ज्यादा खूबसूरत है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। दूसरी जानिब कुछ लोग तो ये बात कहते हैं कि वो इस खातून से ज्यादा प्यारी नहीं है। कोरलस उस्मान की पहली 2 अक़सात में ओज़गे तोरर बाला खातून राहिबा के भेस में थी, तो कुछ लोगों ने एतराज किया और कुछ ने मजाक उड़ाया कि तारीख की किताबों में बाला खातून को जितना खूबसूरत बताया गया है, ओज़गे तोरर उतनी खूबसूरत नहीं है, इसलिए गलत इंतखाब है। जिन लोगों को नहीं पता उनकी खिदमत में अर्ज है कि कोरलस उस्मान के 7 सीजन होंगे। मोहम्मद बुज़्ज़ाक ने एक तकरीब में ये बात कही है, तो मोहम्मद बुज़्ज़ाक और उनकी टीम को ऐसी अदाकारा की तलाश थी जो 7 साल तक बाला खातून का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो, ताकि दोबारा एस्रा बेलगेज हलीमा वाली सूरत हाल से 2-4 न होना पड़े। इसके लिए पहले हजल सुबाशी और फिर असलिहान कारालार के नामों पर गौर किया गया, लेकिन उन दोनों की नेम बरहाना तस्वीर और वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं, इसलिए इन दोनों को मुस्तरद कर दिया गया। आखिर में ओज़गे तोरर को बाला खातून के किरदार के लिए मुंतखब किया गया। ओज़गे तोरर एक नई अदाकारा है जिसकी खातून के किरदार के लिए एक भी नामुनासिब तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई, यानी तुर्की के आजाद माहौल में उसे एक सादा अदाकारा ही कहा जा सकता है। ये हसीनो जमील है या नहीं, इस पर बात करना एक अलग है, लेकिन एक बात है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इसके चेहरे पर बला की मासूमियत है। हमारे ख्याल में शेख एदबदाली की नेक सीरत बेटी बाला खातून के किरदार के लिए ओज़गे तोरर बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब है। अब जो लोग
इसरा बेल्जिक हलीमा सुल्तान के दीवाने हैं और ये कहते हैं कि दरलिश की कास्ट जबरदस्त थी, लेकिन कोरोलश यानी उस्मान की कास्ट कमजोर है, तो उनके लिए रज है कि खूबसूरती में इसरा बेल्जिक और ओज़गे तोरर दोनों बराबर हैं। अगर यह यकीन नहीं आता तो इन दोनों की हकीकी जिंदगी और ड्रामे की तस्वीर देखिए। इसरा बेल्जिक के दीवाने शायद ये नहीं जानते कि ये वही अदाकारा है जो दरलिश में अपना किरदार अधूरा छोड़कर चली गई थी, हालांकि उसका किरदार कोरोलश उस्मान में भी था। अगर हम ये मान भी लें कि इसरा बेल्जिक ने मजबूरी की वजह से ऐसा किया, तो फिर भी उसकी यह हरकत काबिल मुजम्मत है, क्योंकि इसरा बेल्जिक को चाहिए था कि मोहम्मद बुज़दाग को बहुत पहले से बता देती कि मैं कुछ अरसे बाद ड्रामा छोड़ने वाली हूं, ताकि हलीमा के किरदार को जारी रखने के लिए मोहम्मद बुज़दाग दूसरी अदाकारा का बंदोबस्त करते। लेकिन अचानक ही ड्रामा छोड़ने का कहकर अपना किरदार अधूरा छोड़कर चली जाना, ये किस कायदे और कानून के तहत किया गया? इसरा बेल्जिक की इस हरकत की वजह से दरलिश में खिलाफ तारीख वाकयात दिखाए गए और सीजन 5 की स्टोरी तब्दील करना पड़ी, और अब कोरोलश उस्मान में भी अर्तुगरुल गाजी और उस्मान की घरेलू जिंदगी तारीख के खिलाफ दिखाई जा रही है। हलीमा सुल्तान की कबल अज़ मौत वक्त दिखाने पर तुर्की में कई माह तक मोहम्मद बुज़दाग पर शदीद तनकीद होती रही, हालांकि इसमें मोहम्मद बुज़दाग का कोई कसूर नहीं था। इसकी असल जिम्मेदारी इसरा बेल्जिक और उसके शौहर थे। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोहम्मद बुज़दाग पर तनकीद करते हैं कि हलीमा सुल्तान के किरदार को क्यों खत्म किया गया है। यानी बानी उस्मान के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी मां को नहीं देखा, जो कि तारीख का खून करने के मुतरादिफ है। बाला खातून के किरदार के लिए ओज़गे तोरर का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है। जो लोग ओज़गे तोरर और बुराक और जवीद पर तनकीद करते हैं, उनको चाहिए कि मोहम्मद बुज़दाग और उनकी टीम को हटाकर खुद कोरोलश उस्मान को चलाएं। आखिर में ये बात कहना इंतहाई जरूरी है कि हमें अदाकारों और अदाकाराओं से अकीदत रखने की बजाय अपने तारीखी हीरो से अकीदत रखनी चाहिए। अदाकारों और अदाकाराओं से मोहब्बत की बजाय हमें ड्रामे के पैगाम पर तवज्जो देनी चाहिए, और यही मोहम्मद बुज़दाग और उनके साथियों का बुनियादी मकसद है, क्योंकि तमाम लोग ये बात जानते हैं और समझते हैं कि बुनियादी तौर पर अहमियत किस तरह से दी जानी चाहिए। अब अगर इसरा बेल्जिक की पेशा वराना जिंदगी का जिक्र कर लिया जाए, उन वजूहात का जिक्र कर लिया जाए जिन वजूहात की बिना पर वो ये सीजन 5 से दरमियान से छोड़कर चली गई, तो उसमें उनका जाती मसला, सबसे जो जाती मसला था वो 17 जून 2019 को तलाक होना था, लेकिन 2017 में उन्होंने छोड़ दिया था। और कुछ वजूहात ये भी बताने वाले बताते हैं कि चूंकि उनकी शादी पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी गोखान तोरा से हो गई थी, तो वो ये बात रोकते थे। ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन खिलाफ तवक्को भी ये बात साबित हो सकती है। फिर अगर उनकी जाती जिंदगी का जिक्र किया जाए तो 2014 को टीआरटी के मशहूर तारीखी ड्रामा दरलिश और तुगरल में अदाकारी की उन्होंने जौहर दिखाए, और इस ड्रामे में उनके शरीक अदाकार अंगीन आलतान, दोजियातान और खुलिया दारजान थे। दरलिश और तुगरल दरअसल उस्मान अव्वल के वारिद और तुगरल पर मबनी है, जिसने अनातोलिया में एक छोटे से खाना बदोश जंगजू कबीले को सल्तनत में बदला। इसरा बेल्जिक ने ड्रामे में 2018 तक हलीमा खातून का किरदार निभाया, और कुछ लोग तो कहते हैं कि 2017 के अवाखिर में वो छोड़ चुकी थी, जो अर्तुगरुल की शरीक हयात बनती हैं। ताहम अपना किरदार मुकम्मल अदा करने के बाद फिर छोड़ दिया, क्योंकि नए सीजन में तब्दीलियां ऐन जरूरत थी। वैसे उनका किरदार 1281 में मर गया था, इतना जल्दी नहीं जैसा कि टीवी सिलसिले में दिखाया गया है, और इसकी वजह हम जैसा कि बहुत पहले बता चुके हैं, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ इसरा बेल्जिक ही हैं, क्योंकि वो इस सीजन के दरमियान से, शूटिंग के दरमियान से ही चली गई थी। इसरा बेरा मोदतेर में भी जलवागर हुई। सन 2019 में उन्होंने आदानश कदसाल कौगा फिल्म में काम किया, जो मार्च 2020 में रिलीज हुई। हाल ही में वो तुर्की के जुर्म सिनफ वाले टीवी ड्रामे सिलसिले रामू में मरकजी किरदार निभा रही हैं, जिसमें उनके शरीक अदाकार मुराद यल्दरम हैं। उनकी अगर तारीखी तौर पर, तारीख के एतबार से बात किया जाए, तो टीवी के जो शोज का या शोबिस की दुनिया में काम करने का अगर जिक्र किया जाए, तो उन्होंने अब तक जितना भी काम किया है वो मरकजी किरदार ही अदा किया है। 2014 से 2018 तक उन्होंने दरलिश और तुगरल में काम किया, हलीमा खातून के नाम से मरकजी किरदार था। 2018 में बैरा मोदतीर दरियार आकार के नाम से काम किया, मरकजी किरदार था। 2020 में रामू के नाम से काम किया, सेबल यल्दरम के नाम से उनका मरकजी किरदार था। और 2020 में उन्होंने आदानश कदसाल कागा में जुमरा के नाम से किरदार अदा किया और उनका मरकजी किरदार था। अगर पाकिस्तान में जिक्र किया जाए कि पाकिस्तान में किस खातून ने इनका वॉइस ओवर किया है और उनकी आवाज को अपनी आवाज दी है, तो राबिया किरण राजपूत हैं। उनके बारे में हाल ही में ये बात मालूम हुई है कि वो मुख्तलिफ टीवी चैनल से वाबस्ता रहने के बाद अब हाल ही में एक टीवी चैनल से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ एफएम्स पर काम कर रही हैं, बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी और बतौर डीजे भी। देखना यह है कि ये किरदार किस हद तक कामयाब हो पाता है, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में जो दूसरी खातून या दूसरे किरदार हैं
उनको भी, यानी खवातीन के जो किरदार हैं उनको भी राबिया किरण राजपूत की ही आवाज मिलेगी या मामला तब्दील हो सकता है? ये तो आइंदा आने वाले दिन बताएंगे कि किरदार किस तरह से बदल सकते हैं।